Hello everyone, welcome to my channel. So today's question is rectification of errors and its types. तो rectification का मीनिंग होता है किसी भी चीज को रेक्टिफाई करना, सही करना. रेक्टिफाई मीन्स इसको सही करना. तो एरर का मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. जैसे हम अपनी क्लास में क्या करते हैं, अगर हमारे नोटबुक पे हमारे से कोई मिस्टेक हो गई तो हम उसको लाइन मार देते हैं या कट कर देते हैं. बट हमारे अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता. जो जर्नल एंट्री एक बार हमने डाल ली, रिकॉर्ड कर ली, हम उसको डिलीट नहीं कर सकते. जैसे हम मैनुअली काम करते हैं तो उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, हम उसको रेक्टिफाई करते हैं. रेक्टिफाई इन द सेंस कि जो डेबिट वाली चीज होती है उसको रेक्टिफाई या सही करने के लिए उसको डेबिट और क्रेडिट करते हैं. क्रेडिट वाली चीज को भी डेबिट और क्रेडिट करते हैं. तो हमें क्या करना होता है कि रेक्टिफाइंग एंट्री डालनी होती है. तो सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मीनिंग. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज अ प्रोसेस ऑफ correcting mistakes while recording the financial transactions. Is a very important part of accounting as it ensures that a business financial statements accurately reflect its financial position and performance. तो errors किस reason से हो सकते हैं? That is the computational mistakes that is really common. अब काउंटिंग करते हुए किसी चीज में मिस्टेक हो जाए या कैलकुलेट करने में मिस्टेक हो जाए. मिसअंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लाइक repairs. रिपेयर्स फॉर अ बिल्डिंग. अब मैंने एक बिल्डिंग की रिपेयर्स डालनी है 500, तो गलती से मैंने रिपेयर्स की बजाय बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया. तो दैट इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. रिपेयर्स हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे तो एक्सपेंसेस का नेम आएगा. बट हमने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, दैट इज अ पार्ट ऑफ रियल अकाउंट. तो हमारे नॉमिनल और रियल अकाउंट में डिफरेंसेस तो आते ही रहते हैं, ऐसे ही होता है. तो ओवरसाइट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, गलती से हमने कोई एरर ज्यादा डाल दी या कोई अमाउंट ज्यादा डाल दी, उसको कम करना है, कम डाली है उसको ज्यादा करना है. तो उसके लिए हम क्या स्टेप्स करेंगे? फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द अकाउंट विद एरर. सबसे पहले हम एरर फाइंड आउट करेंगे. डिटरमाइन द एक्सेस और शॉर्ट डेबिट और क्रेडिट इन द अकाउंट. उसको डेबिट कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे उसको जर्नल एंट्री डाल सकते हैं. थर्ड इज पास अ जर्नल एंट्री बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द सस्पेंस अकाउंट. अब सस्पेंस वाली चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है. सस्पेंस का मतलब होता है कि जैसे हम फिल्मों में बोलते हैं कि आगे क्या होगा, इस पे क्या मिस्टेक होगी, वी डोंट नो ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ सस्पेंस. तो अगर अब ट्रायल बैलेंस तक बन गया, आपको पता ही है जर्नल के बाद लेजर्स, लेजर्स के बाद ट्रायल बैलेंस बनाना कितना मुश्किल है. और अगर फिर भी ट्रायल बैलेंस सही होने के बावजूद उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या उसका बैलेंस मैच नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे उसमें, जहां भी शॉर्ट लिस्टेड होगा, जिधर वाली साइड डेबिट या क्रेडिट वाली साइड बैलेंस कम होगा, वहां पे हम एक बार डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट विद द बैलेंस. क्रॉस आउट द रॉन्ग अमाउंट विद द करेक्ट अमाउंट अबव इट एंड इनिशियलाइज. अब राइट अमाउंट और रॉन्ग अमाउंट दोनों हमें पता होनी चाहिए उसको सेट ऑफ करने के लिए. सबसे पहले types of errors are of mainly two types. First, errors not affecting the trial balance. Second, errors affecting the trial balance. अब errors not affecting the trial balance में सबसे पहले आता है errors of the principal. प्रिंसिपल का मतलब है, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देयर आर थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड द पर्सनल अकाउंट. वी हैव रेड दैट. तो उन तीनों रूल्स के अकॉर्डिंग अगर एंट्री नहीं डलेगी तो उसको बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. जैसे कि when a transaction violates the rule of error results in from errors of error is known as errors of principle. अब इसमें क्या होता है, रिकॉर्डिंग सच एरर. अब इन एरर्स को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा. एरर्स ऑफ सच डज नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस. पर ट्रायल बैलेंस में तो नहीं होता, कोई मिस्टेक नहीं निकलती, कोई अमाउंट वगैरह कुछ नहीं होता, बट इसका फिर भी हमें कोई ना कोई फर्क पड़ता है क्योंकि नाम गलत हो गया. Clerical errors are those errors which are generated from improper reading of transactions. अब इनका तो फर्क पड़ेगा ही. ये तीन तरह के होते हैं, omission, commission and compensation errors. omission का सिंपल सिंपल मीनिंग होता है भूल जाना. जब हम भूल जाते हैं, the errors of omission are those types of errors that accountant forgets to record an entry. There are two variations of such errors. First is complete omission.
कंप्लीट ओमिशन में क्या होता है, हम कोई पूरी की पूरी एंट्री डाल नहीं भूल गए, जैसे परचेज ऑफ एन एसेट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो पूरी ही एंट्री डालना भूल गए। पार्शियल ओमिशन का मतलब है आधी एंट्री डालना भूल गए, जैसे कि credit sales of 5,000 to Raj in this transaction. The sales entry is recorded, but the name of Raj is not done. तो एक एंट्री डाल दी, एक डेबिट वाली साइड डाल दी, क्रेडिट वाली साइड रहने दी, या क्रेडिट वाली साइड डाल दी, डेबिट वाली साइड रहने दी, तो उसको बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। सेकेंड वन, एरर्स ऑफ कमीशन। कमीशन में क्या होता है, कमीशन में ये होता है द टाइप्स ऑफ एरर्स रिजल्ट नेग्लिजेंस ऑफ द पर्सन हु इज इन चार्ज। नेग्लिजेंस मतलब इग्नोरेंस। So these type of errors have impact on trial balance, and examples of such errors is तो incorrect amounts, incorrect totaling in ledger subsidiary books posted at the wrong side of ledger accounts. डेबिट वाली साइड डालना था, क्रेडिट वाली साइड उसको डाल दिया। compensating errors, these are very common errors. अब जैसे कि if Jay has purchased goods amounting 4,000 and same has been recorded as 400, 3,600 का डिफरेंस हो गया। तो ऐसे ही if Vero had paid an amount of 4,000 and it is recorded as 400, तो क्या हुआ, उधर डेबिट वाली साइड में 3,600 का डिफरेंस हो गया, इधर क्रेडिट वाली साइड में 3,600 का डिफरेंस हो गया। तो एक मिस्टेक ने दूसरे मिस्टेक को कंपेंसेट कर दिया, तो उसको बोलते कंपेंसेटिंग एरर्स। तो कंपेंसेटिंग एरर्स ऐसे होते हैं। अब कंपेंसेटिंग एरर्स की और जैसे एग्जांपल्स हम देखें तो उसमें ये सारी आ जाएंगी, wrong side errors and all. I'll give you a copy of these errors also. So this is a long as well as short question, इनमें से कोई एक एरर आ सकता है आपको